पिछली श्रृंखलाओं से या इस पुस्तक के अध्ययन से तो हम यह तो जान ही गए हैं कि कवि जो है वह प्रकृति के माध्यम से अपने दुखों की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो पिछली श्रृंखला में अगर वह अपने साथी के सपने पर विचार करता है तो अभी उसको लग रहा है कि अब मौसम जो है वह बरसात का है और बादल घिरे हुए हैं। यह बादल बरसात का भी हो सकता है और हमारी भावनाओं का भी हो सकता है। कभी कभी हम ज़्यादा भावुक होते हैं और किसी के हल्के स्पर्श से भी हमारे आंसू निकल जाते हैं। तो जिस तरह से हमारा हृदय जब भावों से भरा होता है, हम किसी कारण ज़्यादा भावुक होते हैं और किसी के हल्के स्पर्श से हमारे आंसू निकल जाते हैं। तो उसी तरह से प्रकृति में भी बादल घिरता है, बादल बरसते हैं और उसको तब यह लग रहा है कि ये बादल, ये बरसने वाले बादल जो हैं, यह वर्षा जो है वह प्रकृति के आंसू हैं। उसको भी कोई घाव लगा है, कोई दुख हुआ है, किसी बातों से प्रकृति जो है वह दुखी हुई है और इसलिए वह बारिश के रूप में अपने आंसू बहा रही है। और तब वह कहता है कि अगर ये आंसू कभी, यह भी बात होती है कि हम रोते कब हैं या हमारे रोने का असर किस पर होता है, जो हमारा अपना होता है। यही कारण है कि बच्चे जो हैं वह रो करके माता पिता से अपनी बातें मनवा लेते हैं, या रोने का असर हमारे माता पिता पर या जो हमारे आत्मीय जन होते हैं उन पर होता है। दूसरों पर हमारे आंसू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरे तो उसकी हंसी ही उड़ाते हैं। तो वही कवि यहाँ भी वही कहता है कि कभी उसको भी आंसुओं का बल था, यानी कि वह जानता था कि रो करके, आंसू बहा करके वह अपना काम करवा लेगा, लेकिन अब ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके आंसुओं से पिघल जाए, जो उसके आंसुओं से दुखी हो जाए। क्योंकि वही बात है कि माता पिता या किसी आत्मीय जन के अतिरिक्त सब कोई हमारे आंसुओं से नहीं पिघलता है, बल्कि अन्य लोग जो हैं वह हमारे आंसुओं का उपहास करते हैं। और कभी यही कहता है कि अगर ये आंसू हमारी आत्मा के जलन को, ऊर्ज्वाल का मतलब आत्मा का दुख है या आत्मा का जलन है, तो अगर ये आंसू हमारे आत्मा का जलन मिटा देते तब तो हम रो करके ही हल्के हो जाते। लेकिन इस हृदय में तो इतने घाव भरे हुए हैं कि यह आंसुओं की बूंद जो है उस जलन को और बढ़ा देती है। यानी आंसू बहा करके भी हम अपने दुखों को कम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमारे दुख जो हैं वह इतने घनीभूत हो जाते हैं, इतना अधिक हो जाते हैं कि उन पर आंसुओं का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, या आंसू बहाने के बाद भी हम हल्के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वह प्रकृति के माध्यम से या बादलों के माध्यम से अपना दुख तो अभिव्यक्त करता ही है, साथ ही वह यह भी बात बताता है कि प्रकृति भी दुखी है या उसको भी किसी के बातों का दुख लगा है और इसलिए वह बारिश के रूप में अपने आंसू बहा रही है, अपना दुख प्रकट कर रही है। और यही बात वह हमें या अपने कल्पित साथी के माध्यम से बताना चाहता है। आज घिरे हैं बादल साथी, भरा हृदय नभ विगलित होकर आज बिखर जाएगा भू पर। चार नयन भी साथ गगन के आज पड़ेंगे ढल ढल साथी, आज घिरे हैं बादल साथी। आंसू का बल हमें कभी था, आंचल की गीला किया जब ही था। जग जीवन की सब सीमाएं ढही बही थी गलगल साथी, आज घिरे हैं बादल साथी। यदि आंसू उज्ज्वल बुझाते तो भी हम कुछ सुख पा जाते, इन जल की बूंदों से उड़ के घाव उठेंगे जल जल साथी, आज घिरे हैं बादल साथी। तो वही बात है कि भाव से भरा हुआ हृदय जो है वो हम समझ चुके हैं कि जब हम ज़्यादा भावुक होते हैं, ज़्यादा दुखी हों या ज़्यादा सुखी हों, वैसे क्षणों में अगर किसी अपने का स्पर्श हमको मिल जाता है तो वो आंसू जो है वो तेज़ी से बाहर आते हैं। तो आज प्रकृति भी भावों से भर चुकी है और उसलिए विगलित होकर के, यानी हमारी अंदर की भावनाएं जो हैं वह बाहर निकलती हैं। उसी तरह से प्रकृति
के भी की जो भावना है वह बारिश के रूप में धरती पर आ रही हैं, या उसकी भावना जो है वह नीचे आ रही है। और उसके साथ ही चार नयन बारिश को देख, वही बात है कि जब दुखी व्यक्ति होता है तो उसको प्रकृति भी दुखी ही दिखाई पड़ती है या दुखी ही देती है। तो बारिश को देख करके चार नयन, जो बिछड़े हुए लोग हैं, दो बिछड़े हुए लोग हैं, तो दोनों की दो दो आँखें यानी चार आँखें जो है वह बारिश के साथ ही साथ वह भी बहेंगी, वो भी एक दूसरे को याद करेंगी। आज हृदय जो है वह भावों से ज़्यादा भरा हुआ है, या बादल बरस रहा है जो हमारे भावनाओं को और भी उद्दीप्त करेगा, तेज करेगा। और इस तरह से बादल के साथ साथ हमारे आंसू भी निकल जाएंगे या निकल रहे हैं। तो फिर वही कहता है कि आंसुओं का दम हमको भी था, या हम आंसू से किसको डराते हैं? हमारे आंसू से हमारे माता पिता दुखी होते हैं, हमारे आत्मीय जन दुखी होते हैं। दूसरा कोई हमारे आंसुओं से नहीं पिघलता है, बल्कि वह हमारा उपहास करता है या तिरस्कार करता है, लेकिन हमारे साथ बैठ कर के दुख नहीं मनाता है। वह आंसू हमारे माता पिता को ही पिघलाते हैं। और कवि यही कह रहा है कि कभी इन आंसुओं का मुझको भी बल था, भरोसा था कि मैं दुखी होकर के दूसरे को दुखी कर लूँगा या उस पर विजय प्राप्त कर लूँगा, लेकिन आज वह साथी जो है वह नहीं है। इसलिए आज ये आंसू भी हमारे अंदर की ज्वाला को, हमारे मन के जो बेचैनी है उसको शांत नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनके स्पर्श से जो है वह हमारे हृदय के घाव जो हैं, हमारा जो दुख है वह और बढ़ जाता है। वही बात है कि कभी कभी हम इतने भावुक होते हैं कि ये आंसू भी हमको शांत नहीं कर पाते, आंसू बहाने के बाद भी हम शांत नहीं होते हैं। तो वही कह रहा है कवि भी कि अगर यह आंसू हृदय की ज्वाला को कम करते तो हम रो कर के भी कुछ अपने को हल्के कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आंसू जो है वो हमारे हृदय की ज्वाला को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि और बढ़ा दे रहे हैं। प्रकृति का यह मनमोहक दृश्य जो है, वर्षा ऋतु में प्रकृति जो है, वैसे भी वर्षा को ऋतुओं की रानी कहते हैं, तो वर्षा ऋतु में प्रकृति जो है वह अधिक सुहावनी होती है। और वैसी स्थिति में जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी हमको अपने प्रियजनों की याद आती है, और दुखी होते हैं तो भी अपने प्रियजनों की याद आती है। और कवि अपने इसी मनोभावों को व्यक्त कर रहा है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।